मतलब मेरी वाणी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसा मैंने कब कहा? तुमसे बड़ा एहसान फरामोश इंसान मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। वाणी का व्रत है, पर फिर भी इसी उम्मीद में वो अभी भी हॉस्पिटल में बैठी। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई। हाँ बोलो, क्या बोलो? विधवा हो गई और इसीलिए शायद करवा चौथ के व्रत के क्या मायने होते ये भी भूल चुकी। आज मेरे वाणी ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, पर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की, उस मिश्री को, काम वाली को ये कह के कि वो तुम्हारे राघव के लिए व्रत रखे, जबकि मेरे वाणी ने तुम्हारे बेटे के लिए व्रत रखा है, उसका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मिश्री ने राघव को बहुत बड़े खतरे से बचाया है और ये बात सब जानते हैं। और तुम भूल रही हो कि राघव ने शादी मिश्री से की है, वाणी से नहीं। और ये भी सब जानते हैं। इसीलिए मैंने मिश्री को अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने दिया। वो तो पहले से ही व्रत रखती थी माँ जी के कहने पर। इसका मतलब तुम्हारे लिए मेरी वाणी कोई मायने नहीं रखती। ऐसा मैंने कब कहा? मतलब मेरी वाणी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसा मैंने कब कहा? देखो कल्पना, मेरे बेटे राघव की जिंदगी में आज दो दो लड़कियां हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर है। और ये बात भी सब जानते हैं कि वाणी ने राघव से उस वक्त शादी की थी जब वो बेहोश था। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश इंसान मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। शायद तुम भूल गए हो पार्वती, तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए मेरी वाणी ने बेहोशी में उससे शादी की, उसकी सुहागन बनी थी। तुमने हमेशा मेरी बात का मतलब उल्टा ही निकाला है, इसलिए मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम उसका उल्टा मतलब ही निकालो। मैं इस बात से इनकार नहीं करती। इतना कुछ होने के बाद कैसे मिश्री की दादी का एक्सीडेंट होने के बाद राघव और मिश्री की मदद कर रही है वाणी। अभी भी वो अस्पताल में ही है ताकि राघव उसका उपवास तोड़ सके। वाणी का व्रत है, पर फिर भी इसी उम्मीद में वो अभी भी हॉस्पिटल में बैठी है, ये सोच के कि राघव उसका व्रत तोड़। सच तो ये भी है पार्वती कि मेरी वाणी ने राघव के लिए ही व्रत रखा है और राघव को घर आके उसका व्रत तोड़वाना ही चाहिए। लेकिन राघव तो घर में नहीं आ सकता, ये तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बेटी को घर ले आओ और अपने हाथों से उसका व्रत तोड़वाओ। यही सही होगा।